नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनके सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जींद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व विधायक परमिंदर ढुल का बड़ा ऐलान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे परमिंदर ढुल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कल हुड्डा ने परमिंदर ढुल से मुलाकात की थी, उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई, जिसके बाद अब परमिंदर ढुल का ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जींद से बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक परमिंदर ढुल का बड़ा ऐलान सामने आया है, उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। परमिंदर ढुल बता दें आपको, बीजेपी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के लिए अब ये चुनाव प्रचार करेंगे। जब किसानों का विरोध चल रहा था, बीजेपी के लिए किसानों का जो विरोध था कृषि अध्यादेशों को लेकर, उस समय इन्होंने बीजेपी में अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के चलते गोहाना में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की एक साझा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हलके के लोगों को काफी लंबे समय से बहका रहे हैं। चुनाव के समय मतदान के लिए वोट यहां से लेते हैं और विकास किलोई हलके का करवाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भालू को मैदान में उतारकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस की स्थिति चिड़ियाघर में चुनाव लड़ने लायक हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा हलके का चुनाव कोई चौधर का चुनाव नहीं है, ये तो हलके के विकास का चुनाव है। इस चुनाव से न तो सरकार गिरेगी और न ही सरकार पलटेगी। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार जैसी आज है, वैसे ही उपचुनावों के बाद रहेगी। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत भूपेंद्र हुड्डा के पास और कोई बात ही नहीं रही, जहां भी जाते हैं। और अब तो शर्म की बात है कि कास्टिस्ट इस हद तक हो गए हैं कि जात का नाम लेकर भी कहने लगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान, युवा साथियों, हमने इसका तोड़ जरूर निकालना है। और इस लड़ाई जो है ये कैंडिडेट्स के बीच में। कैंडिडेट कौन है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का, देश का हीरा, देश की जान, देश की एक ऐसी पहचान जिसने जब नाम चमकाया था तो दिल गदगद हो उठे थे कि नहीं उठे? और एक कौन है? भालू है कि नहीं? एक कांग्रेसी गाड़ी के पीछे मैंने देखा भालू की फोटो मंडवा रहे, हाथ उठा रहे हैं उसमें। अरे कुछ चिड़ियाघर का चुनाव है ये? चुनाव बड़ौदा हलके के विकास का चुनाव। सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके आज संगठित अपनी ताकत दिखाने का काम। पुराने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो कहते हैं कि भाई ये चौधर की लड़ाई है। हम कहते हैं चौधर की लड़ाई कहाँ है? यहाँ तो मुख्यमंत्री 4 साल के लिए बना हुआ है। आपकी लड़ाई एमएलए की तो होनी नहीं चाहिए। बड़ौदा उपचुनावों के मद्देनजर बड़ौदा हलके के कई गांवों का दौरा कर प्रचार करने पहुंचे बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज बड़ौदा का बीजेपी के पक्ष में माहौल है और लगातार उनकी जनसभा में भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार यहां से पहलवान योगेश्वर दत्त को भारी मतों से जीत दिलाई जाएगी। अब की बार बड़ौदा विधानसभा में पहली बार कमल खिलने का काम होगा। अब यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि उनके इलाके का विकास अगर हो सकता है तो केवल सरकार के साथ जाने में है। कांग्रेस तो फिर की बात करती है और फिर का पता नहीं कब क्या होगा। यहाँ की जनता विकास कराना चाहती है और बीजेपी के साथ है। कांग्रेस की एक सीट पर वार करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी। अगर विकास होना होता
तो पहले ही हो जाता। लोगों ने मन बना लिया है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को, जो देश की आन बान शान है, इलाके की आन बान शान है, बड़ौदा का गौरव है, उसको विधानसभा भेजने का जो है मैं देख रहा हूँ इतनी भारी संख्या में भीड़ उसके समर्थन में आ रही है, जिस तरह से लोग उसको चाह रहे हैं। तो ये लोगों ने मन बनाया है कि एक इससे इलाके की भी शान बढ़ेगी और लोगों को ये भी ध्यान में आ गया कि इलाके का विकास तो जो है बीजेपी के साथ जाने में है, क्योंकि कांग्रेस तो फेर की बात करती है और फेर तो फेर होता है, अगला सौदा बैठे ना बैठे किस दिशा में जाए। अब लोगों जो ने अब लोगों की महत्वाकांक्षा विकास की है और अच्छे लोगों को विधानसभा में भेजने की। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी तो उससे तो कोई परिवर्तन होता तो पहले हो लेता, वो तो एक ख्याम खाली है, तो उस कारण से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये तो जो है ना पहले फिजा यही थी तो अब फिजा क्या बदलेगी। रोहतक किला रोड मार्केट एसोसिएशन की ओर से किला रोड के प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू सचदेवा के नेतृत्व में व्यापारियों ने राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन के गुलशन ढंग को प्रदेशाध्यक्ष बनने पर उनका फूल मालाओं और नोटों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसी के साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई कि गुलशन ढंग पहले रोहतक के व्यापारियों की लड़ाई लड़ते थे और अब वो प्रदेश स्तर पर पूरे हरियाणा के व्यापारियों की लड़ाई और उनके हितों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार तक उनकी बातों को रखकर उनका समाधान करवाएंगे। इस मौके पर बाकी व्यापारियों ने भी अपने अपने संबोधन में कहा कि वो राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन के बैनर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं गुलशन ढंग ने अपने संबोधन में कहा कि रोहतक के व्यापारियों के प्यार का एहसान कभी नहीं उतार सकता। ये इन्हीं के प्यार और स्नेह की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि सभी मेरे साथी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा संघर्षरत रहे हैं और आज इन्हीं की ताकत की वजह से मैं आगे भी प्रदेश स्तर पर व्यापारियों की लड़ाई को उठाता रहूंगा। पानीपत के सनोली के गांव जलमाना में एक महीने से वायरल टाइफाइड और डेंगू से 10 लोगों की मौत हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट दिखाई दी। गांव जलमाना के राजकीय स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के 32 स्वास्थ्य वर्करों के साथ गांव में 8 टीमों ने डेरा डाल दिया। सीएचसी बापोली के डॉक्टर सोमवीर यतेंद्र, हेल्थ निरीक्षक सुशील कुमार सिंह सहित डॉक्टरों की टीम ने 32 स्वास्थ्य वर्करों के साथ 7000 घरों में गांव में घर घर जाकर फीवर मास सर्वे किया गया। स्वास्थ्य वर्करों के साथ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर ने भी घरों में सर्वे करने में शामिल रही। जिन घरों में वायरल मलेरिया और डेंगू से प्लेटलेट्स कम होने पर मौतें हुई, उन घरों में भी डॉक्टरों की टीम ने मलेरिया, कोविड और डेंगू की स्लाइडें बनाई। गांव जलवाड़ा में जी बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। गांव में चारों तरफ गंदगी और मच्छर बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वायरल बुखार है जी। लगभग पिछले 20 दिनों में लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं गांव में, जिनकी सबसे ज़्यादा प्लेट गिरने से मौतें हुई हैं जी। तो यहाँ पर सैंपल वाले आते हैं जी, सैंपल भर के ले जाते हैं, दवाई देने कोई नहीं आता। गाँव में डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है जी। सरकार इसकी तरफ कोई सूद नहीं ले रही, ना ही गांव की कोई पंचायत सूद ले रही है इसकी तरफ। और हमारी एक लड़की थी, कई दिन बुखार आने के कारण वो बीमार होगी, बीमार होने के बाद वो एक्सपायर होगी। हम इसलिए बापोली के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। सिविल हॉस्पिटल से हम पानीपत के 4 हॉस्पिटलों में हम उसको लेके गए। पानीपत से भी उनको रेफर कर दिया गया और रोहतक जाने के बाद में हमारी लड़की ने आखिरी सांस। जैसा कि जानकारी मिली थी कि गांव जलमाना में किसी अज्ञात बीमारी की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उसके मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज जलमाना गांव का दौरा किया है। इसमें 16 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया है, मरीजों को ढूंढा है, बीमारी की जानकारी ली है, इससे बचाव की जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों के लिए टेस्ट किए गए हैं। वहीं 3 अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। दशहरे पर आज किसानों ने विभिन्न इलाकों में और जिला सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का ऐलान किया था, जिसके चलते जिला प्रशासन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम और प्रबंध किए हुए हैं ताकि कोई भी किसान जिला सचिवालय तक ना पहुंच पाए। इस दौरान कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने यमुनानगर के टोपरा कला, जहां अशोक चक्र स्थापित है, वहां पर किसानों ने पहुंचकर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस पुतले पर प्रदेश के सभी 10 सांसदों के सिर लगाए गए थे। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने अहंकारी रूपी नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। आज हम इस दशहरे के अवसर पर आज, क्योंकि जो किसानों का रावण मोदी है
उसका आज हम पुतला दहन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आज दशहरे के दिन इस रावण रूपी मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं। अभी भी ये बीजेपी सरकार संभल जाए, किसानों के काले कानून को वापस ले ले, अभी भी समय है, नहीं तो आने वाला हो सकता है इनका जो बीजेपी वाले हैं इनके सभी के गाँव में आगे मुंह काले किए जाएंगे, इनके एमएलए मंत्रियों के। दशहरे के दिन जो एक निर्णय लिया था पूरे देश के किसानों ने कि जो अहंकारी रूपी मोदी है उसका पुतला जलाया जाएगा, आज प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं कि किसान किसी भी तरह शहर के सचिवालय पर ना पहुंच सके, वहां पर पुतला किसानों को ना जलाया दिया जाए। लेकिन हम प्रशासन को बताना चाहते हैं, गांव हमारे हैं, हम अपने गांव में इनके पुतले फूकेंगे, हर गांव में पुतला फूका जाएगा। और यहाँ टोपरा गांव में आज हम मोदी का जो है पुतला फूक रहे हैं। वहीं किसान सभा की हरियाणा राज्य कमेटी ने भिवानी के कई स्थानों पर किसान सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की कड़ी शब्दों में निंदा की। उल्लेखनीय है कि आज प्रदेश भर में किसान संगठनों द्वारा कृषि के 3 कानून, कॉरपोरेट घरानों और बीजेपी नेताओं के पुतले जलाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। पुतला दहन से पहले ही पुलिस ने सिवानी में किसान सभा के राज्य सह सचिव दयानंद पूनिया, बहल में किसान सभा के सह सचिव बलबीर ठाकन, तोशाम और भिवानी में किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। यहां किसान सभा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सिंह, राज्य कार्यकारी सचिव सुमित सिंह और राज्य उपाध्यक्ष प्रीत सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठजोड़ सरकार तेजी से बढ़ते जन प्रतिरोध के कारण बुरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने हिरासत में लिए गए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किए जाने की मांग भी की। वहीं कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर वर्कशॉप में खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। रोडवेज अधिकारी ताराचंद ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने का पता चला तो फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता कि आग लगना के कारण क्या थे, लेकिन इस बात की जांच चल रही है और जांच के उपरांत ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी। तो अभी यार पता नहीं लगा जी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ड्यूटी पे था, जैसे ही धुआं उठा वहाँ से देखा भी आग लगी है, फायर वाला को फोन कर दिया था, वो 10-5 मिनट में आके उन्होंने आग को काबू कर लिया। आगे जांच चल रही है, अभी जांच जैसे ही करेंगे डब्ल्यूएम साहब करेंगे वो तो भी किस वजह से आग लगी है किस वजह से नहीं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।